हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज ना जब मैं स्कूल से आ रही थी तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही निकले तो गांव में देखिए इस तरीके का पानी भर जाता है। और जब बारिश होती है ना तो अधिकतर भर ही जाता है, हर जगह भर जाता है। और गाँव में तो कुछ ज़्यादा ही भर जाता है। इधर देखिए एकदम ना तालाब सा बन गया था। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को ना स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्यार और सपोर्ट अपना ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं निकल रही थी बच्चों को लेके, और ना मैं जब निकली थी स्कूल से तो बारिश नहीं हो रही थी। और जैसे ही मैं ना थोड़ा-सा आधी रास्ता पार करी तो इतनी तेज़ बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर मैं ना वहीं पर एक दुकान थी तो हम तीनों माँ-बेटी वहीं पर छिप गए। तो करीब 15 मिनट के बाद हम अब निकले हैं, मौसम थोड़ा-सा सही हुआ है। फिर हम आ गए हैं यहाँ पर घर पे। और फिर मुझे अभी करनी है एक सूट की कटिंग। तो यहाँ पर फिर मैंने ना खाना खाया, सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि 1 बजे के करीब मैं आती हूँ। और आजकल ना वीडियो अपलोड आपको 11 बजे मिल जाना है। आप सोचते होंगे कि मैं स्कूल भी जाती हूँ और वीडियो अपलोड कैसे कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, वॉइस ओवर हमेशा सुबह को करके रख ले रही हूँ। सुबह को या रात को वॉइस ओवर करके रख लेती हूँ, पूरा एडिटिंग करके। फिर लंच टाइम 11 बजे होता है स्कूल का ना, तो वही उसी टाइम में ना मैं अपना वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो वहाँ पे हो जाता है स्कूल में। और फिर घर पे आके करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। छत पे आओ फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि छत पे करीब आधे घंटे को रुको, फिर वॉइस ओवर करो तो पूरा दोपहर ना इसी में निकल जाता है। तो फिर अभी मैं ये करने लगी हूँ ना तो बहुत सहूलियत मिल जा रही है, काम भी मेरे सारे टाइम से हो जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को अपना 11 बजे ही प्रॉपर 11 बजकर 12 मिनट पर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप प्रॉपर उसी टाइम पर जल्दी जल्दी वीडियो देखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। यहाँ पर ना जो अभी मैं येलो कलर की कुर्ती पहनी हूँ ना, इसी के साथ मैं ये वाली भी कुर्ती अपने लिए लेके आई थी। तो कस्टमर के तो कपड़े बहुत सारे रखे हैं, लेकिन ना मैंने सोचा कि अपने ये कुर्ती है ये भी तैयार कर लेती हूँ। फिर मेरे सारे कपड़े हैं जो वो तैयार हो जाएंगे, फिर मेरा कुछ सिलने को नहीं बचेगा। फिर कस्टमर के मैं सिलती रहूँगी धीरे धीरे। और यहाँ पे ना मैं होता है ना कि हमारे कपड़े जब होते हैं, तो मेरे जब कपड़े होते हैं तो मुझे नया एक बनाने को मिलता है कि नई चीज़ नए डिज़ाइन बनाने को मिलते हैं ना। तो मैं तो सबसे पहले कैसे भी टाइम निकाल के अपने कपड़े तैयार कर ही लेती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं अपने कपड़ों के लिए टाइम टालती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास रहेगा। जैसे बहुत सारे कमेंट आते थे कि कस्टमर ना फ्री में कपड़ा सिलवाना चाहते हैं, कुछ रिलेटिव होते हैं तो वो फ्री में कपड़ा सिलवाना चाहते हैं, तो उनसे कैसे छुटकारा पाएँ, उनसे कैसे पीछा छुड़ाएँ। और मैं एक दिन में कितने सूट सिलती हूँ, वैसे काफ़ी बार मैंने दिखाया है, बताया है। तो आप इस वीडियो को देखे रहना, पूरा मैं बताऊंगी और पूरा प्रोसेस बताऊंगी। और घर बैठे भी ना पैसे कमाए जा सकते हैं, ये बात हकीकत है। आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि घर बैठे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो आज का वीडियो मतलब थोड़ा सा सिलाई से रिलेटेड है। और कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में, अभी अभी ना जितने वीडियो आ रहे हैं, तो आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके प्यार और सपोर्ट के बिना देखिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ना स्लीव्स बहुत ज़्यादा कम पड़ रही थी, तो मैं देखिए इसको ना किस तरीके से डिज़ाइन भी कर लूँगी। और बिल्कुल स्लीव्स भी मैं मेरी पूरी रहेगी। 1 मीटर कपड़े में मैंने ये कुर्ती बनाई है, आप यकीन नहीं करोगे। 150 रुपये का 1 मीटर ये कपड़ा मिला था। और इसकी ना अर्ज कुछ ज़्यादा ही थी, जैसे ये वाला था सूट वैसे ही सेम ये वाला है। तो इसकी ना मैंने इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली, इस तरीके से मैंने बनाया। अगर टेलर के पास में लेके आती ना, टेलर वापस कर देता कि अरे इतने कम कपड़े में कुर्ती कैसे बनती है। लेकिन भाई यार मैं खुद से सिलती हूँ ना, तो कम कपड़े में भी एडजस्ट करके मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। और यहाँ पर देखिए ना नीचे मैं बॉर्डर सा निकाल लूँगी, यहाँ पर जो नीचे से बचा था थोड़ी लेंथ के वाइज में, तो इस कपड़े से मैं बॉर्डर निकाल लूँगी। अभी साइड में ही देखिए कपड़ा बचा है, उससे मेरा गले का जो डिज़ाइन वगैरह बनाऊँगी और गले की जो बुकरम पे तैयार करूँगी वो सारा बन जाएगा। फिर मैं यहाँ पर अपने गले का डिज़ाइन है बुकरम का, बुकरम पे वो भी काट लेती हूँ साथ ही साथ।
तो बहुत मतलब क्या होता है ना, घर बैठे पैसे कमाने के लिए हम सोचते हैं, जब हमको पैसे कमाने के मन होता है हाउसवाइफ को, तो सोचती है वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करूं मैं, कैसे पैसे कमाऊं, कैसे अपनी तंगी को दूर करूं। तो उस टाइम पर ना हमको समझ में नहीं आता है क्या करें। लेकिन अधिकतर जो महिलाएं हैं, अधिकतर हाउसवाइफ हैं जो मेरी जैसी, वो एक ही ऑप्शन चुनती हैं, सिलाई का। सिलाई का ऑप्शन एक ऐसा है जिससे आप घर बैठे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी की मतलब कहते हैं ना नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। देखिए अपना काम अपना ही होता है, जब मन होगा तब आप करोगे, जब मन नहीं होगा तब आप नहीं करोगे। और जब किसी हम दूसरे का काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है मैं जॉब और अपना काम दोनों ही कर रही हूँ, तो जब मैं स्कूल का काम मेरा रहता है तो मैं दूसरे की बंदिश में हूँ। तो जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी तब मुझे घर पे भी आने को नहीं मिलेगा, और उनकी परमिशन नहीं होगी तो मैं छुट्टी भी नहीं कर सकती। अपने काम में हमेशा वही होता है जो मेरा मन करेगा मैं वही कर सकती हूँ, तो इसलिए अपना काम ज़्यादा बेस्ट रहता है। और जब देखिए सब अपना ही काम करने लगे तो नौकरी भी कोई करेगा, काम दोनों बेस्ट रहते हैं। आपको जो सही लगे वो करना है आपको। अगर सारे बिजनेसमैन बन जाएंगे तो उनकी नौकरी, बिजनेस के लिए भी देखिए बिजनेसमैन बनोगे तो नौकरी तो रखोगे इसके लिए। अगर आपका बड़ा बुटीक है, आपने बहुत बड़ा बुटीक है, तो कारीगर रखोगे तो वो आपकी नौकरी पर ही आएंगे। और सब अपने अपने ही बुटीक खोल लेंगे तो कौन फिर कपड़ा सिलवाएगा, कौन किसी का काम करेगा। तो दोनों काम ज़रूरी हैं जहाँ तक मेरा मानना है। तो यहाँ पर मैं अपना जो कुर्ती का पूरा मेजरमेंट अच्छे से ले रही हूँ, कैसे मुझे लेस लगानी है वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो घर बैठे सिलाई का काम जब हम चुनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हमारा मतलब फ़ायदा रहता है। इसमें क्या फ़ायदा रहता है, जैसे इसमें लागत बहुत ज़्यादा कम लगती है, और सिलाई मशीन छोटी या बड़ी हर किसी के घर में रहती है, हर किसी के पास रहती है। बस थोड़ी सी समझदारी हमको दिखानी होती है, थोड़ा सा अपना हुनर दिखाना होता है। अगर नहीं है आपके अंदर हुनर तो आपके अंदर समझदारी तो होगी, हर किसी के अंदर समझदारी होती है। कोई जब आप एक बच्चों को पाल रहे हो, एक हाउसवाइफ हो, तो हर कोई समझदार है और अच्छा सा अपना काम कर सकते हो। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप बड़े फ़ोन से देखिए, जो आपके फ़ोन है ना, इसमें इतनी ज़्यादा ताकत है, आपको कहीं से भी पलट के उठा के ना कहीं पर रख देगा। तो जैसा कि मेरे साथ हुआ है, मेरी जो लाइफ चेंज हुई है, पूरा मैंने सिलाई का जो काम सीखा है वो यहीं से सीखा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि मोबाइल में सबसे ज़्यादा ताकत है, बस आपको थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी अपना ना होशियारीपन दिखाना होगा। और उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से ना मैंने जॉइंट डाल लिया था स्लीव्स में, और किनारे पे जो बिल्कुल मैं यहाँ पे लगा देती हूँ लेस, तो इससे ना मेरी स्लीव्स का लुक एकदम चेंज हो गया था। इतनी ज़्यादा अच्छी स्लीव्स लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्लीव्स को नया लुक भी दे दिया, और कपड़ा जो कम था वो भी कर लिया। यहाँ पर देखिए मैंने अब नेक को मैं अपना जो है लेस से तैयार करूँगी बहुत ही अच्छे से। एक सिस्टर का मैं मतलब कमेंट था कि आप किस तरीके से क्या लेते हो, तो मैं आपको बता दूँ, मैं हमेशा 6 इंच का है वो शोल्डर लेती हूँ, और 6.5 इंच का आर्म होल लेती हूँ। और नेक जो आपको पसंद हो, मैं 6 इंच का ही नेक पहनती हूँ, मतलब 6 इंच लंबाई का नेक पहनती हूँ, 3 इंच चौड़ाई रखती हूँ। और बॉडी मेजरमेंट जैसे आपका रहता है, मेरा जो चेस्ट है वो 36 है तो मैं उसका 9 लेती हूँ। मेरा जो कमर है वो है 30 तो मैं उसका 7.5 लेती हूँ। और जो मेरा हिप साइज़ है वो है 40 तो मैं उसका 10 लेती हूँ। जितना मेरा हिप साइज़ रहता है उतना ही मेरा दामन रहता है। तो इस तरीके से मैं कुर्ती का मेजरमेंट लेती हूँ, और मेरी जो कुर्ती है वो एकदम परफेक्ट बनती है, परफेक्ट फिटिंग के साथ आ जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी कुर्ती का मेजरमेंट ले सकते हैं। आई होप आपको जो आपका कमेंट था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर लेस को है वो अटैच कर दिया। कितना प्यारा लुक हो गया, कुर्ती का लुक ना एकदम चेंज हो गया। फिर मैं सोच रही थी दामन पे आएगी कुर्ती, नहीं आएगी। उसके बाद ना दामन पे नहीं आ पा रही थी। मैं 2 ही मीटर को लेस लेके आई थी, मुझे लग रहा था कि 2 मीटर में बन जाएगी। फिर ना यहाँ से मार्केट काफ़ी दूर है, फिर मैं नहीं गई थी लेने। मैंने इसको ना फिर इस तरीके से इसका यूज़ कर दिया और काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगने लगी। ये भी इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगने लगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर कस्टमर आए थे कपड़े देने, तो मैं फिर उठी ही नहीं, क्योंकि मुझे ये जो थी अपना काम जो सिलाई का है वो मैं सोच रही थी कि मैं इसको करके ही उठूँगी, और बच्चे भी दोनों सो गए थे। और ये वाले जो कस्टमर आए ना तो बहुत देर बैठते हैं, बहुत देर बातें करते हैं।
तो मैंने कहा चलो काम से नहीं उठते हैं, जब ये आ ही गए हैं तो इनसे बातें भी करते जाते हैं और ये बातें भी करती जाएंगे और मैं यहाँ पर अपना काम भी करती जाऊँगी। तो इनको मैंने बातें कर रही थी, ये अपना बता रही थी। पहले ये बोली थी कि ट्राउज़र देना है, फिर इन्होंने ना मतलब एक कमेंट और रहते थे, अभी तो नहीं है, पहले कमेंट आते थे कि कस्टमर जो हैं, जो कुछ लोग हैं वो फ्री में कपड़े बनवाते हैं, तो फ्री के कपड़ों का आप एक बार मना कर दीजिए, बोल दीजिए साफ साफ कि देखिए मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ और जो मैं काम कर रही हूँ वो पैसे के लिए कर रही हूँ। तो जब आप फ्री में काम करवाओगे तो मुझे इससे पैसे तो मिलते नहीं है, ना ही मेरी ज़रूरत पूरी होती है। इस वजह से ना मैं आपके कपड़े नहीं सिल पाती हूँ। अगर इतना भी आपको करने में नहीं कर पाते हो ना, तो आप क्या करिए, कपड़ों को ना रखे रहिए, लेट दीजिए, कपड़ों का टाइम पर न दीजिए। तो इस तरीके से सामने वाला ना थोड़ा बहुत तो समझदार होगा ही, इतना भी पागल नहीं होगा। तो वो इतना ही तो समझदारी से अपना दिमाग लगाएगा कि बस सामने वाला बंदा हमारा कपड़ा टाइम पर तैयार क्यों नहीं करके दे रहा है। तो आप इस तरीके से इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो रहता है सिलाई का काम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस तरीके से सिलाई के काम को कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फिर आते हैं एक और टॉपिक की बात कि मैं एक दिन में कितने सूट सिलती हूँ। तो सूट का देखिए प्रॉपर पक्का नहीं है। आज तो मुझसे मैंने आकर, इतने सारे काम होते हैं, तो मैंने आकर ना 2 सूटों की अल्ट्रेशन का काम किया था, जिसका मैंने आपको नहीं दिखाया। और मैंने एक कुर्ती अपनी तैयार की थी, बस इतना ही मैं सिलाई का काम कर पाई। सिलाई का काम भी ना, अभी जब मैं स्कूल नहीं जाती थी तो मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में कि मैंने 6 से 7 सूट एक दिन में तैयार किए हैं, लेकिन अभी ना मैं नहीं कर पा रही हूँ इतना। और अभी ना कपड़े भी इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सीज़न जो है वो ऑफ चल रहा है, इतना ज़्यादा सिलाई का काम भी नहीं है। जब सिलाई का काम ज़्यादा रहता है ना, तो एक दिन में हम 10 क्या 8 क्या 5 क्या, कोई लिमिट नहीं रहता है कि हम कितना सूट तैयार करते हैं। वो टाइम के हिसाब से और काम के हिसाब से सूट सिले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक का जो लुक है एकदम चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी पूरी कुर्ती तैयार हो गई थी, लेकिन ये जो वाले कस्टमर थे ना, ये बिल्कुल गए नहीं थे। तो बार बार ये इनका मतलब ये रहता है कि मेरे पास बैठो और बात करो। तो मैं नहीं उठी थी। और ये कस्टमर हफ्ते में एक बार आते हैं, तो कोई कस्टमर आते हैं, लेकिन मैं ना इनसे बिल्कुल भी मुँह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कस्टमर जो आया है वो हमारे लिए ही आया है, और कस्टमर जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन कोई कस्टमर ना पैसों के देने में आनाकानी इतनी ज़्यादा करते हैं। तो कहते हैं ना, जब हमें वहाँ पर कुछ नहीं प्रॉफिट हो, हमेशा इतनी ज़्यादा भी भलाई अच्छी नहीं रहती है कि उस भलाई के चक्कर में आप ना कुछ कर ही नहीं पाओ, कुछ नहीं हो पाए आपसे। तो इतनी भी भलाई आपको नहीं करनी है। तो नेक देखिए बन के हमारा तैयार हो गया, कितना प्यारा नेक बना था, बहुत ज़्यादा। और इसका जो फाइनल लुक है पहन के मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं पहन के दिखाती, कपड़ा एकदम नया है और पसीने की वजह से इतना ज़्यादा वो हो गया ना, तो इस वजह से मैंने नहीं पहन के दिखाया था आपको। तो यहाँ पर कस्टमर फिर एक ब्लाउज़ दे के गए थे, एक सूट ड्रेस का सूट था इनकी बेटी का, तो बोल रहे थे 1 तारीख को मुझे देना है। तो मैंने कहा आप बेफ़िक्र होके जाइए, 1 तारीख को मैं आपका सूट है वो दे दूँगी टाइम पर। तो इस तरीके से मैं टाइम पर ही लेती हूँ। और अब देखिए जब काम ज़्यादा आ जाता है, तो एक दिन में हम काफ़ी कपड़े तैयार कर सकते हैं और अच्छी सिलाई का काम है वो कर सकते हैं। तो ज़्यादा सिलाई आने के लिए ना ज़्यादा कस्टमर आने ज़रूरी है। और अभी तो ऑफ सीज़न है, जैसे करवा चौथ रहता है, होली रहती है और फेस्टिवल सीज़न रहता है, जैसे अभी सीज़न स्टार्ट हुआ था। तो मेरा जो मकसद है आप सभी को वीडियो पहुंचाने का, मोटिवेशनल ब्लॉग लाने का, तो वही है कि जो मैं घर बैठे आप जैसा देख रहे हो पैसे कमा रही हूँ, तो अगर आपका भी मन है और आप चाहते हो, सच में चाहते हो कि मैं भी घर बैठे पैसे कमाऊँ, तो आप सिलाई का काम चुन सकते हो, पार्लर का काम चुन सकते हो, बुनाई का काम चुन सकते हो, जैसे मैंने कतरन से बताया था वो वाले काम चुन सकते हो। और बहुत सारे ऑप्शन है, अचार का, कुकिंग का, और आप यूट्यूब पर वीडियो भी बना सकते हो। ये सारे काम हैं वो घर बैठे हो सकते हैं। जैसे मेरी एक बहन है, अभी मुझसे नई जुड़ी है, एक अनामिका बहन है, एक प्रियंका दी है ना, तो वो दोनों ट्यूशन का काम कर सकती हैं, सिलाई का भी काम करती हैं, ट्यूशन का भी काम करती हैं। देखिए सिलाई के काम में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, ये तो आपको पता है। और जहाँ तक शहर में सिलाई का काम है तो ज़्यादा बेनिफिट है, गाँव में इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो ट्यूशन का काम क्या रहता है, सिर्फ हमको 1 से 1 डेढ़ घंटे का ही टाइम देना होता है, एक फ़िक्स होता है वो टाइम हमारा। तो उस टाइम में हमको, जैसे अगर एक बच्चे से हमको 400 रुपये भी मिलना है, आजकल इंग्लिश मीडियम की जो फ़ीस है वो कुछ ज़्यादा ही है,
कोचिंग की भी फ़ीस ज़्यादा है, स्कूल की भी ज़्यादा है। तो उसमें ना एक बच्चे अगर आपने 10 बच्चे भी रोक लिए तो आपका ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर 400 रुपये एक बच्चे पे मिल रहे हैं तो अच्छा ऐसा है। और अगर और सब सेंटर लगे हैं तो वहाँ पर 500 लेना है तो आप 400 ले लीजिए। उसमें ना आप बच्चे को अच्छा पढ़ाइए। मैं ट्यूशन यहाँ पे नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा सिलाई का भी काम रहता है, स्कूल का भी। अगर स्कूल ज्वाइन ना करूँ तो मैं शायद ट्यूशन का काम कर लूँ, लेकिन मैं स्कूल ही जाती हूँ, इसलिए मैं ना सिलाई का और स्कूल 2 ही काम एक साथ लेके चल पा रही हूँ। और तीसरा काम भी आपको पता ही है, जैसे कि मेरा यूट्यूब का है, तो उसको भी मुझे साथ-साथ मैं 3 कामों को मैनेज कर रही हूँ। तो इस तरह से ना मैं ट्यूशन का नहीं कर सकती हूँ। काफ़ी सारी बहनें हैं तो उनसे ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि मैं ट्यूशन भी देती हूँ बच्चों को। तो देखिए ये में इसमें क्या है, जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारे अंदर ज्ञान है ना, तो वो बढ़ता जा रहा है। और जब हम किसी काम को नहीं करते हैं ना तो हमारा जो ज्ञान है वो घटता जाता है। कहते हैं ना, विद्या एक ऐसी चीज़ है जो जितनी हम खर्च करेंगे लगातार उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो विद्या को कभी भी मतलब कोई भी ज्ञान हुआ हमारे अंदर, उसको हमको दबा के नहीं रखना है, उसको हमें तैयार करके रखना है। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती है वो भी तैयार हो चुकी है और इसका फाइनल लुक आएगा कल के वीडियो में। तो यहाँ पर ना इस कुर्ती में मैंने दामन पे जो चाक में ना वो नहीं लगाया था, लेस नहीं लगाया था। जैसे कि आपको पता है लेस 2 मीटर थी तो सिर्फ नेक पर और स्लीव्स पे ही हो पाई। उसके बाद नेक ही ख़त्म हो गई, सॉरी लेस ही ख़त्म हो गई। तो बस आपके प्यारे और प्यारे कमेंट, आपका प्यार भरा सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखेंगे। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा और प्यारे अपना अपना ख्याल रखिएगा सभी, जितने भी मेरी फैमिली है। और आपके कमेंट मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दे रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करना। और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर चैनल मोनेटाइज होगा। आप सभी को हम इनवाइट करेंगे, आप सभी ज़रूर आना। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। मिलते